दोस्तों, बिहार के नियोजित शिक्षक के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आई है शिक्षा विभाग की तरफ से कि जितने भी 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई है। अब ये कैसे राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो चलिए आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राज कैबिनेट की लगी मोहर, पास करनी होगी स्वक्षमता परीक्षा यानी कि दक्षता परीक्षा। अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। परीक्षा पास करने के बाद आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। वेतन में 5 से 12 हज़ार तक की बढ़ोतरी होगी। परीक्षा पास नहीं करने वाले पर फैसला बाद में लेंगे राज्य सरकार। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। राज्य में पंचायती राज और नगर निकाय में नियोजित शिक्षक के और पुस्तकालय अध्यक्षों के राजकर्मी बनने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए अलग संवर्ग का गठन किया है। इसका नाम विशिष्ट शिक्षक संवर्ग होगा। राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षक को निर्धारित बोर्ड की स्वक्षमता परीक्षा यानी कि दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। स्वक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 3 अवसर मिलेंगे। मात्र 3 बार टाइम दिया जाएगा। जैसे टीचर बनने के लिए 3 बार टाइम दिया जाता है, वैसे ही राजकर्मी बनने के लिए 3 बार समय दिया जाएगा। 3 बार परीक्षा आप दे सकते हैं। 3 अवसर मिलेंगे। तीनों परीक्षाओं के पास नहीं होने वाले या शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों के संबंध में सरकार बाद में फैसला लेगी। स्वक्षमता परीक्षा पास होने और उसके बाद आवंटित विद्यालय में योगदान करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो अगर आप स्वक्षमता परीक्षा पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। और आपका वेतन देख लीजिए, अगर आप प्राथमिक में हैं तो 40,000 वेतन हो जाएगा। उससे पहले आपका वेतन 35,000 होगा। और अगर आप मध्य विद्यालय में हैं तो आपका वेतन 45,000 होगा। और आप अगर उच्च माध्यमिक में हैं तो आपका वेतन जो है 51,000 हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। तो आप विशिष्ट शिक्षक तब बन पाएंगे जब राज्य सरकार द्वारा लिए गए परीक्षा जो स्वक्षमता परीक्षा होती है, दक्षता परीक्षा होती है, उसको पास कर पाएंगे, तभी आप विशिष्ट शिक्षक कहला पाएंगे। तो ये था इस बार 2023 का जो मंजूरी दी गई है बिहार कैबिनेट की तरफ से। देख, राजकर्मी बनने वाली नियम वाली होगी लागू 1 वर्ष के बाद ये लागू हो जाएगी। इसका है कि 2024 में आपको स्वक्षमता परीक्षा ली जाने की संभावना है। 3 जिले का दे सकेंगे विकल्प। आप एग्जाम देंगे तो उसमें 3 जिले का विकल्प आपको दिया जाएगा। देख लिए, कैबिनेट के बैठक के बाद विभाग ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। इसमें स्वक्षमता परीक्षा पास करने पर विशिष्ट शिक्षक, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापक को वेतन अनुलाभ के प्राप्त होंगे। जो कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र दे देते हैं या बर्खास्त कर दिए जाते हैं तो उस रिक्त पद पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। इससे कोई टीचर जो है विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं तो अगर वह उसकी नियुक्ति रद्द हो जाती है या वो रिजाइन दे देते हैं तो उसके जगह नियुक्ति नहीं की जाएगी। नियोजित टीचर ही नियुक्ति की जाएगी और उसके जगह कोई और टीचर की नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ऐसा फैसला बिहार सरकार द्वारा लिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक की मंजूरी दे दी गई है। अगर आप 3 बार एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक बन पाते हैं, 3 बार में से 1 बार भी। तो देखिए इसमें क्या होगा। कक्षा 1 से 5वीं में 25,000 बेसिक सैलरी के अलावा अन्य भत्ते जोड़कर वेतन मिलेगा। 20 साल में इनका अधिकतम 43,840 रुपया तक पहुँचेगा। अगर आप प्राथमिक विद्यालय में हैं तो आप 20 साल तक नौकरी करते हैं तो आपका वेतन मैक्सिमम 43,840 रुपया तक पहुंच पाएगा। और वही कक्षा 6 से 8 में है तो आपका वेतन 52,700 तक पहुंचेगा 20 साल में। और इंक्रीमेंट के साथ 9th-10th का है तो आपका 54,360 रुपया हो जाएगा 20 साल में इंक्रीमेंट के साथ। वही 11वीं और 12वीं के आप टीचर हैं तो आपका बेसिक जो हो जाएगा, अब राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा शिक्षकों को। ठीक है।